नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 20। कितना देखेंगे? सेट नंबर 20। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 19 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किया तो जाकर फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखेंगे, ये जो दोस्तों सेट है आपका कांस्य का दोस्तों है सेट आपका सीरीज 4 के रूप में हम लोग लगा रहे हैं। इसमें आज हम लोग सेट नंबर 20 देख रहे हैं। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सीरीज 1, 2, 3 लगा चुके हैं, जिसमें आपका ध्यान रखेंगे 120 प्लस प्रैक्टिस सेट उसमें लगा चुके हैं। और उसमें ध्यान रखना, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रही हैं। दोस्तों ध्यान रखना, टोटल आपका 170 प्लस यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं सेट का। ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखेंगे, जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है तो पीछे का सेट भी आप जाके जरूर लगाना। और उसमें ध्यान रखेंगे, जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, जिसका दोस्तों 70 नंबर आ रहा है और नंबर को बढ़ाने के लिए या कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो हो रहा है या दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, उसके लिए सुन है मैराथन क्लास आप डेली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डेली आप लोग मैराथन क्लास भी लगाएंगे 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। और इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो आपका विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला सेट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। लोकसभा चुनाव कर रहा है कि अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। लोकसभा का चुनाव जो है उसे अधिसूचित करने का जो अधिकार है ये किसे है, तो याद रखना ये चुनाव आयोग किसको है, ये चुनाव आयोग। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट का। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना ये आपका 25 जनवरी 1950 को। ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि कलकत्ता मदरसा का कह रहा है कि किसके द्वारा यह स्थापना किया गया था। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका वारेन हेस्टिंग। क्या होगा ये? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट हो जाएगा। उसमें ध्यान रखना, अगर पूछे कि कलकत्ता में दोस्तों प्रथम मदरसा का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1781 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रतिरक्षात्मक, यहाँ पे प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रतिरक्षात्मक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गामा आपका ग्लोबुलिन। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध में सुधार की सिफारिश के लिए वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था। तमिलनाडु सरकार के द्वारा पूछ रहा है, तो याद रखेंगे PV आपका हो जाएगा राजमन्नार। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग दहन करेंगे या जलाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पीतल और कांस्य में यहाँ पे कौन सा जो है साझा तत्व, यानी कि दोस्तों दोनों में पाया जाता है। देखिए पीतल का दोस्तों जो आपका क्या होता है मिश्रण, याद रखेंगे पीतल का Cu प्लस आपका Zn। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कांसा है तो कांसा का क्या होता है, तो Cu प्लस आपका Sn होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है दोनों में, तो Cu है, तो Cu इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि जब एक वस्तु चलती अवस्था में, क्या पे चलती अवस्था में हो तो वहाँ पे दोस्तों हमेशा बदलता रहता है। तो उसका दोस्तों ध्यान रखना, उसमें हमेशा त्वरण बदलता रहता है। ठीक है, ये समय के साथ दोस्तों बदलते रहता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको मैथ का एक सवाल दिया है, आपको यहाँ पे संख्या दिया है, इसका औसत दे दिया 18। एक्स का यहाँ पे दोस्तों आपको मान निकालना, एक दोस्तों एक्स दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस आपका कितना आ जाएगा, तो याद रखना 93। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या करेंगे 18 में 7 से गुना करेंगे, टोटल संख्या निकल जाएगा, संख्या का योग। आपका दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आएगा 126। आप एक्स इसमें से घटा लेंगे दोस्तों 193 को घटा लेंगे तो कितना आएगा आपका 33। यानी कि इसका राइट आंसर एक्स का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना में है, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सुन ध्यान रखना, ढीला मत पड़ो, ये बार बार बोल रहे हैं। जिसका भी 70+ नंबर आ रहा है, अगर छोड़ देंगे प्रैक्टिस करना तो फिर आपका नंबर दोस्तों कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सिमम दोस्तों संभावना लेके चलिए कि आपका मार्च लास्ट तक में एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न उपकरणों में कौन सा उपकरण कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ऑप्शन में बताना है कि कौन सा उपकरण कार्य करता है। तो याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कर्नाटक में खानों का दोस्तों क्या नाम है जो 100% निर्यात इकाई है। 100% निर्यात इकाई याद रखेंगे आपका कुद्रेमुख खान, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आप, क्या यहाँ पे आप कह रहा है यानी इंग्लिश में यू। ठीक है, आप पुरुषवाचक सर्वनाम का दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे पुरुष है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका मध्यम पुरुष। क्या होगा ये, मध्यम, ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि श्री नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो याद रखना दोस्तों जो है इसका पार्टी क्या है श्री नीतीश कुमार जी का, तो याद रखेंगे जदयू। क्या है, जदयू, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी दो देशों के नाम बताने। दोस्तों किसी भी दो देश का नाम बताइए जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के दोस्तों जो है कुल भागीदारी अधिक है, यानी कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं उसमें भागीदारी है। देश में बताना तो याद रखना ये स्वीडन हो जाएगा और आपका फिनलैंड, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा के रूप में एक समीकरण आपको दिया है कितना, x² - 5x + 6 दिया है। ठीक है, मूल है ये आपका कितना दे दिया है। ठीक है, तो α² - β² आपको मांग रहा है। देखिए आपको फार्मूला दोस्तों याद होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है मूलों का योग कितना होता है, -b/a होता है। तो b देखिए आपका कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 5, बट्टे अगर 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अल्फा बीटा यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्या होता है c/a होता है। तो c कितना है, 6 है, तो 6/1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6 आपको यहाँ से क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा निकल गया और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो आप मांग क्या रहा है, तो देखिए α² - β²। तो यहाँ पे क्या करना, इसको दोस्तों तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको तोड़ के आप बनाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लस माइनस आपका 5 निकल जाएगा। इसका दोस्तों है PDF में भी सॉल्यूशन दे देंगे, तो PDF आप लोग के लेके जरूर बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इतना दोस्तों संख्या दे दिया और k दे दिया लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि k का मान क्या होगा, अगर दोस्तों जो है x+2 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों जो है x+2 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरह से जब विभाजित होगा तो इसको हम लोग कर सकते हैं x+2 को 0 के बराबर। ठीक है, x बराबर का कितना हो गया, -2। ये -2 मान जो है ये सभी में आप रख दीजिए। ठीक है, अब बराबर आप 0 कर लेना। ठीक है, तो आपको दोस्तों मान निकल जाएगा k का। ठीक है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपको निकलेगा -8, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में कार्य करता है। फल को पकाने में यहाँ पे कार्य कि कौन सा हार्मोन का काम किया जाता है। तो याद रखेंगे क्या होगा, एथिलीन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यदि कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 9 और 1 दिया है। ठीक है, उसकी परिधियों का अनुपात, यानी कि दोस्तों जो है इसका परिधि मतलब आप याद रखेंगे परिमाप। ठीक है, तो अगर दोस्तों 2 आपका क्षेत्रफल आपका दे दिया है इतना, तो आपका कितना हो गया, 3 अनुपात आपका 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों भुजा निकल गया, एक भुजा निकला 3, एक भुजा निकला आपका 1 निकला। आप परिमाप अगर निकालेंगे तो दोनों साइड गुना करेंगे 4 से, तो फिर 4 आपका कटिए जाएगा, तो बचा कितना, 3 अनुपात 1। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 आम का कीमत है, 4 संतरों की कीमत, कह रहा है कि 5 आम की कीमत और 4 संतरों की कीमत 3 आम और 7 संतरों की कीमत के बराबर है। ठीक है, तो आम और संतरों का दोस्तों कीमत का अनुपात निकालना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको 3:2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे, बहुत ही लंबा बनेगा। ठीक है, इसका PDF लेके आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यूज द करेक्ट साइनोनिम्स। क्या यहाँ पे साइनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो है आपका गिलिटर्स का, यानी गिलिटर्स का आपको यहाँ पे साइनोनिम यानी कि समान अर्थ वाला शब्द दूसरा बताना है। तो याद रखना ये ग्लिम्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको सुटेबल आर्टिकल्स यहाँ पे देना है। ठीक है, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंजीनियर है तो स्वाभाविक है दोस्तों जो वोवेल के पहले आपका एन का प्रयोग होता है, तो एन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि किसी तत्व का
परमाणु पुंज होता है। देखिए किसी तत्व का दोस्तों जो है परमाणु पुंज क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका ये केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव गिवन द वर्ड। ठीक है, डिस्पेयर का यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे आपका डिस्प्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट कि यदि गोली की दोस्तों त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, इसको भी आप लोग जो है बनाएंगे पीडीएफ लेके। ठीक है, ध्यान रखना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शिक्षा करे कि निम्न का एक उदाहरण है। शिक्षा जो दोस्तों किसका उदाहरण है, एक तो याद रखना ये सामाजिक बुनियादी का ढांचा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए दिया है क्या, देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री और आपका cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। आपको यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाएगा एक तरह से। आप तो समझ है आपका ये जो है cos 60 आपका क्या हो जाएगा, ये cos आपका साइन आपका 30 के बराबर होता है। तो यहाँ पे cos 60 का दोस्तों मान 1/2। ठीक है, गुना आपका cos 30 का मान √3/2। अब फिर माइनस यहाँ पे दिया है साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ पे गुना हो जाएगा 1/2 साइन 30 का मान। इसको भी काटेंगे 1 होगा, इसको भी काटेंगे 1 होगा, तो 1 माइनस से 1 गया तो कितना बचा आपका 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से करके कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है। पत्ता यानी कि लीफ का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परिवहन करना ये पत्ता का कार्य नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली जो है 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं। ठीक है, और आपको जब टाइम मिले एक सेट आप लोग डेली लगाइए, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना अभी आपका 70+ नंबर आना शुरू हुआ है, बहुत ही मेहनत लगा है इसमें, ध्यान रखने से। इसलिए आप लोग माइनस नहीं करेंगे, मतलब नंबर को कम नहीं करेंगे। 70+ जितना हो जाए चलेगा, यानी कि 70+ नंबर आपका आएगा तो आप एग्जाम में पास करने के लिए 100% सेफ है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल से दोस्तों नंबर बढ़ता है, बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए किसी भी टाइम में एक सेट आप जरूर रिवीजन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये सीरीज जो है दोस्तों 4 में आज हम लोग 20वां सेट देख रहे हैं खान सर का। ठीक है, ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सीरीज 1, 2, 3 और सीरीज आपका जो है 4 में 19 तक का रिवीजन कर चुके हैं। टोटल आपका दोस्तों अभी तक में यहाँ पे हम लोग जो है 170+ जो है सेट का रिवीजन कर चुके हैं। 170+ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मैराथन क्लास जो आपका अल्टरनेट आते रहेगा, जब तक आपका दोस्तों जो है क्वेश्चन गलत होना बंद नहीं हो जाता है या क्वेश्चन आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो आपको बंद नहीं होता है। सारा कवर करके ही दोस्तों मैराथन क्लास इस बार छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना प्रॉपर तरीका से दोस्तों यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे और 70+ नंबर ला के एग्जाम भी पास करेंगे और नौकरी लेना है हर हाल में। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, 8 बजे मॉर्निंग में आप लोग रेडी रहेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों कह रहा है कि जीवन काल कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, मैराथन सब लोग लगाएंगे, मैराथन लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, मैराथन में जो क्वेश्चन आपको गलत होता है उसको आप दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको जो सीट में आएगा और जो एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर गलत नहीं होगा। इसलिए मैराथन हम करवा रहे हैं ताकि आपका नंबर बढ़े। ठीक है, इसलिए मैराथन को आप लोग इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल कह रहा है कि कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल याद रखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 120 दिन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में कह रहा है कि एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक ऑप्शन में कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु का दोस्तों कह रहा है कि जनक जीव विज्ञान का जनक कह रहा है कि किसे कहा जाता है। देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक पूछ रहा है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का दोस्तों जनक आपका कौन जगह, तो याद रखेंगे आपका ये ल्यूवेनहॉक। क्या होगा, ये ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड, क्या यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की दोस्तों यहाँ पे शुरुआत यानी कि संबंध करें कि किससे है, तो याद रखेंगे इसका संबंध दूध शाकाहारी से। किससे, दूध शाकाहारी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्यान रखना इसकी शुरुआत कब हुआ था, पूछे अगर ऑपरेशन फ्लड की तो याद रखना 1970 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या कितना है 10 है, संयोजक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अगर 10 है दोस्तों तो याद रखना कि इसका कितना हो जाएगा, तो ये आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, या हवा में मानिए या वायुमंडल में मानिए। तो याद रखना दोस्तों, हवा और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है। ये कितना प्रतिशत, याद रखना प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाता है 78%, ठीक है। दूसरे स्थान पर याद रखेंगे आपका जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों याद रखेंगे 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है। चालक के प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक होता है, क्या होता है, तो याद रखेंगे ओम। क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की दोस्तों जो है सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो याद रखना पद। क्या होता है, पद। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि समुद्री जीव जैसे आपका डॉल्फिन और व्हेल के डैश द्वारा यहाँ पे सांस लेता है। समुद्री जीव डॉल्फिन और व्हेल जो है दोस्तों ये किसके द्वारा सांस लेता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गल्फर। क्या होगा, ये गल्फर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखें। और ध्यान रखना आपका पूछे राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे पटना बिहार में है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पीतरस में मौजूद दोस्तों एंजाइम का नाम बताए। पीतरस में दोस्तों जो है मौजूद जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे आपका ये ट्रिप्सिन। क्या होगा, ये ट्रिप्सिन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों कोई परमाणु अपने साथ ही दोस्तों जो है बंधन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर या पंक्ति बनाना। क्या होगा, ये पंक्ति बनाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर दोस्तों आपका एक्स दिया है, ठीक है। उसके बाद साइन 2a बराबर मांग रहा था। साइन 2a बराबर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन ए यानी कि 2x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको अगर तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका जो हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देख लीजिए 2x इंटू 1 माइनस रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर किस में है, तो आपका किस में है, तो ये आपका बी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, इसी टाइप का सवाल पूछा भी जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए आपका समीकरण y पे दिया है -3 का आलेख करे कि एक रेखा है, तो याद रखना दोस्तों जब y पे अगर रहेगा तो ये आपका किसके समांतर होगा, तो ये x अक्ष के समांतर होगा। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है यहाँ पे कह रहा है कि कॉफ़ी का कह रहा है कि मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। कॉफ़ी का दोस्तों जो मूल स्थान है कौन सा देश, तो याद रखेंगे इथोपिया। क्या होगा, ये इथोपिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट है। देखिए मूल स्थान के रूप में यहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, इथोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसी तार का यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों निम्न रूप में साथ बदलता है, यानी दोस्तों किसके रूप में ये बदलता है, किसके साथ, याद रखना दोस्तों ये बदलता है आपका तापमान के साथ ये बदल जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, संधि में होता है। देखिए संधि में जो दोस्तों होता है क्या होता है, तो संधि दोस्तों याद रखना क्या होता है, वर्णों के मेल। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, COPRA क्या है, COPRA क्या है, तो याद रखना दोस्तों ये आपका क्या है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपभोक्ता परिसंचालन संरक्षण विनिमय प्राधिकरण, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये सब एक ही है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य के कौन फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो फ्रांस का दोस्तों जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना आपका डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ड फिलिप। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, जोड़ने के लिए तांबे के तारों को क्यों दोस्तों जो है प्रयोग में लाया जाता है। जोड़ने के लिए तांबे के ही तार दोस्तों प्रयोग में क्यों लाते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होता है, ये कम विद्युत प्रतिरोधकता के कारण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या सही है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना आपका जिसका भी साइंस गलत हो रहा है चिंता मत कीजिए, अभी दोस्तों हम लोग फिजिक्स यहाँ पे पूरा रिवीजन किए हैं। इसी प्रकार टोटल आपका दोस्तों है आपका केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, इसी प्रकार दोस्तों बायोलॉजी में भी रिवीजन करेंगे, तब देखना एक भी साइंस आपका गलत नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं मैराथन क्लास कोई भी जो है दोस्तों मिस नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखने इस चीज़ को।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, डैश करे कि कार्मिक मामलों में भारत सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है। जैसे किसके मामले में करे कि कार्मिक मामलों में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला पूछा है, देखिए कह रहे कि एक विद्युत धारा आपका एल प्रतिरोध का दोस्तों जो है आर लगातार आपका दोस्तों टी समय के लिए विभवांतर भी के कारण प्रभावित होती है, तो आपको दोस्तों प्रतिरोध आर में करें कुल उष्मीय ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों इस फार्मूला को याद रखेंगे, डायरेक्ट ये पूछा जाता है I²RT। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, नर्सों में कह रहा है कि विद्युत चालन, यहाँ पे नर्सों में विद्युत चालन किस तत्व के कारण होता है। नसों में याद रखना, इसका राइट आंसर नर्सों में है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का दोस्तों जोड़ कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। ये अगर करें कि बड़ा संख्या छोटे का 4 गुना से 5 ज़्यादा हो तो छोटा संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका बड़ा संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है, और छोटा मान लेते हैं y है। तो आपका दोस्तों x + y तो पहले दे दिया है, यानी कि दो संख्या का जोड़ 80 दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करें कि बड़ा संख्या छोटे के गुना, छोटे के 4 गुना से, तो छोटे का दोस्तों 4 गुना ये 4y हो गया। इसमें अब क्या करा है कि 5 इससे अधिक है बड़ा संख्या, तो यहाँ पे बड़ा संख्या में से घटा लीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये आपका x कट जाएगा, 5y बराबर का कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 80 में से आपका जो सोच क्या होगा, ये 5 घट जाएगा तो 75, ठीक है। y बराबर 15 75 15 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 में से 15 घटाएंगे तो आपका 65, यानी कि दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, आपका 15 है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 15। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि यूज द करेक्ट एंटोनम। यहाँ पे यूज द करेक्ट एंटोनम फॉर द अंडरलाइन, ठीक है। एंगल क्या दिया है, एंगल डिसेंड फ्रॉम द हेवेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन आपका डिसेंड है, ठीक है, डिसस्केंड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का, ये बी हो जाएगा। एसेंड क्या होगा, ये एक्सेंड। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में वर्ष 2016 में कह रहा है कि सभी प्रकार की शराब की दोस्तों जो है बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। तो याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार। यानी कि दोस्तों बिहार में दोस्तों 2016 में बैन कर दिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक ऊर्जा, भौतिक पूंजी को संदर्भित करता है। ऑप्शन में बताना है, भौतिक पूंजी को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये कंपनियों के स्टॉक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कौशल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने और अधिग्रहण करने के प्रक्रिया और उत्पादन के उत्पादित साधनों का स्टॉक। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करें कि एक आपको बताना है कि किस एकीकृत ग्रामीण विकास यहाँ पे कार्यक्रम रोजगार आया था, यानी सो किस में, इसके दोस्तों किसके तहत आया था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका स्वर्ण जयंती आपका ग्राम यहाँ पे स्वरोजगार योजना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, ठीक है, उस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार, इस पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ये याद रखेंगे, श्लेष। क्या होगा, ये श्लेष। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा। पूंजी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत में क्या रहा, तो याद रखेंगे आपका ये सार्वजनिक क्षेत्र की बचत। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब कह रहा है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था यानी कि दोस्तों उत्पादन क्षमता पर्याप्त नौकरियों के बनने के लिए अपर्याप्त है तो इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों क्या कहेंगे। तो याद रखना, इसे दोस्तों हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट आपका होमोफोन। आई डैश हिम वेरी वेल, आई डैश हिम वेरी वेल। तो याद रखेंगे आपका आई नो हिम वेरी वेल। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भरत मुनि, क्या यहाँ पे भरत मुनि कह रहा है कि नाट्य शास्त्र कितने रसों को यानी दोस्तों जो है विवेचना की थी, कितने रसों की विवेचना किया था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 8 होगा, कितना 8। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जीव में कह रहा है कि यानी कि विज्ञान में कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। देखिए विज्ञान में जीव का दोस्तों जो वर्गीकरण है क्या कहलाता है, तो याद रखना, इसे बोलते हैं हम लोग कवक विज्ञान। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके बीच लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वभौमिक नियम जो है ये किसके बीच लागू होता है। तो याद रखना है आपका जो है कोई भी दो वस्तुओं के बीच ये लागू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट। ध्यान रखना जिसका फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, तो Gm1m2 बट्टे आपका क्या होता है R²। ठीक है, आपका दोस्तों ध्यान रखना यही है। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखें। और दोस्तों आपसे पूछे बड़ा G का दोस्तों मान पूछे गुरुत्वाकर्षण बल का, तो याद रखना दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, तो याद रखना ये 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वधु शब्द का यहाँ पे बहुवचन, तो वधु शब्द का बहुवचन याद रखेंगे वधुए, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सेवक, यहाँ पे सेवक का पर्यायवाची शब्द है। देखिए सेवक का यहाँ पे बताना है ऑप्शन में पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं दे दिया है। ठीक है, यानी कि सेवक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में नहीं है आपका कांतारा, ये आपका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दास, अनुचर और आपका चाकर, ये सब क्या है सेवक का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है वर्ग का एरिया, क्या दिया है वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल दे दिया है इतना। ठीक है, उसकी भुजा आपको निकालना थी। इसको क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण का आप लोग तोड़ेंगे। इसको अगर तोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा तोड़ के, तो याद रखना ये 7x+2 का क्या है ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी दोस्तों जो है आपका वर्ग का एरिया क्या होता है a² होता है, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा रूट अंडर में चल जाएगा, तो 7x+2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 7x+2 किस में है, तब बी में, तब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है राइट द करेक्ट, यहाँ पे दोस्तों प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, बेसिस क्या दिया है बेसिस का, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका बेसिस, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि यकृत में पैदा होने वाले पित्तरस कार्य करता है। यकृत में पैदा होने वाले पित्तरस दोस्तों जो कार्य करता है किसके रूप में, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के रूप में। इसको दोस्तों मैनेज करेंगे आप लोग, थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छा से। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यकृत में पैदा होने वाले पित्तरस को दोस्तों कार्य क्या होता है पित्तरस का, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट को या क्या करता है तोड़ता है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत, कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत कौन सा है, तो याद रखना सो कृषि ऋण से संबंधित आपका ये आपका भूमिगत आपका भूमि विकास बैंक, नाबार्ड और स्वयं सहायता समूह, ये सब किससे संबंधित है कृषि ऋण से संबंधित, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पे देखेंगे शब्द एक निरंकुश, क्या पे निरंकुश का संदर्भ है, तो निरंकुश दोस्तों संदर्भ किससे है, तो याद रखना राजशाही सरकार, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव में क्लोरोफिल होता है, क्या होता है क्लोरोफिल होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ये जीवाणु, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक पूर्ण तरंग, यहाँ पे एक पूर्ण तरंग उत्पन्न करने के लिए ली गई समय अवधि आपको टी दिया है, तो समय दोस्तों कह रहा है कि किसके बराबर ये अवधि होता है, टी बराबर फार्मूला दोस्तों आपको याद होगा 1/, आपका क्या होता है लेमडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए किस में है टी बराबर 1/λ, 1/λ देखिए 1/λ आपका किस में है, ये आपका सी में है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना इस टाइप से इसको लिखेंगे कि आपको इसका जो है स्क्वायर निकल जाएगा, बाद में ये कट के आपको आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको 10 निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको आप लोग पीडीएफ लेके भी बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिकल्स। ठीक है, ऑन आपका सीइंग द पुलिस आपका दोस्तों द थीप स्टार्टेड डैश, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा सी रनिंग, क्या होगा ये रनिंग। और दोस्तों ध्यान रखना इंग्लिश कई बार सेम टू सेम एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज से संबंधित आपको दोस्तों एक दिया है और कह रहा है कि बीसी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बनाएंगे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी का नाम क्या है, याद रखेंगे दोस्तों क्या नाम रखा है, ये आपका हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो दोस्तों ये कौन प्रकाशित करता है, तो याद रखना ये UNDP, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है 1971 में डिजाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर यहाँ पे वायरस माना जाता है, पहला यहाँ पे कंप्यूटर वायरस पूछ रहा है,
याद रखेंगे आपका क्या होगा, क्रीपर। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का यहाँ पे करें कि मुख्यालय कहाँ है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पेरिस, क्या होगा ये पेरिस। ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की दोस्तों घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। भारत अगर किसी दूसरे देश से जो है युद्ध करना चाहते हैं तो यह दोस्तों घोषणा कौन कर सकते हैं, यानी किसके इसका किसके पास अधिकार है। तो याद रखना सो ये आपका केवल आपका राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि यहाँ पे दोस्तों जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका यानी कि PIL के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही कथन है। देखिए क्या कर रहा है कि एक पोस्ट कार्ड को रीट याचिका के रूप में माना जाता है, ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, दिया है आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वचालित यहाँ पे कर दरों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन सा अन्य शुल्क लगाया जाता है। कौन सा यहाँ पे कर पे स्वचालित आपका कर के बारे में पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये प्राथमिक शिक्षा उपकार तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उपकार। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एक कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर या किसी विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी दोस्तों कुंजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फाइनल। किसको हम लोग करते हैं, ये फाइनल का प्रयोग। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नौकर यहाँ पे दोस्तों शाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को वे अनुभूतियाँ दोस्तों अभिव्यक्तियाँ उक्तियाँ या सिफारिशें दोस्तों जो फाइलों में लिखी होती है, ठीक है, जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती है, उन्हें क्या कहते हैं। इन्हें दोस्तों जो कहते हैं, याद रखना ये फाइल टिप्पण। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत करें कि किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार करे कि डैश से संबंध। देखिए अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या है, छुआछूत है, ठीक है। ऑप्शन जैसे डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मिट गया है, याद रखना यहाँ पे छुआछूत होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या अस्पृश्यता बोलते हैं, उसी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सफिक्स बताना है इसका वायलिन का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, विलियनिस्ट। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक आप दोस्तों एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए माय फादर विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस डैश ईयर, डैश ए ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इन ईयर। यहाँ पे दोस्तों इन ईयर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दो वस्तुओं का दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान m1 और m2 है, उनकी गतिज ऊर्जा दोस्तों बराबर डैश। यहाँ पे दोस्तों तो बराबर हो तो उनके दोस्तों संवेग F1 और F2 का अनुपात दे दिया है P1 और आपका P2 दे दिया, क्या होगा मांग रहा है, क्या होगा। तो याद रखना इसका जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये आपका रूट अंडर m1 और रूट अंडर आपका 2 हो जाएगा, m2 अनुपात। ऑप्शन यहाँ से डी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, एक समीकरण यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए UVAS, तो यहाँ पे दोस्तों सभी को पता है फार्मूला क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों फार्मूला आपका क्या होता है, V² बराबर आपका क्या होता है U² - 2AS। इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं V² - U², अब बराबर आप लिख सकते हैं 2AS। तो यहाँ पे सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, दिया है दो बेलन का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 2 अनुपात आपका 3 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कर रहा है कि उनकी लंबाइयों का अनुपात भी दे दिया है आपका कितना दे दिया है आपको 5:3। तो आयतन का अनुपात कितना होगा, ठीक है, यानी कि H भी दे दिया है और आपका R भी दे दिया है। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, तो याद रखेंगे πr² आपका हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, इसको H1 बट्टे आपका हो जाएगा πr² R2 H2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, ये पाई आपका कट जाएगा और आपका जो है क्या हो जाएगा, ये 2/3 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों आपका 4/9 हो गया। और यहाँ पे H1 और H2 कितना है, 5 और 3 है, तो 5/3 इसको काटेंगे और गुना करेंगे तो 20 अनुपात आपका 27 निकल जाएगा। ऑप्शन में कितना में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन से यहाँ पे देश जैव विविधता से समृद्ध है, जैव विविधता से। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पेरू। कौन सा देश, पेरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय नौसेना की यहाँ पे सेना में तैनात विमान वाहक INS विक्रांत
निम्नलिखित में से किस देश से यहाँ पे खरीदा गया, यानी कि INS विक्रमादित्य कह रहा है कि किस देश से खरीदा है, भारतीय नौसेना। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये रूस से, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि पंचायती राज यहाँ पे प्रणाली में यानी कि श्रेणी की संरचना होती है। तो पंचायती राज दोस्तों जो है प्रणाली में श्रेणी की संरचना क्या होती है, तो याद रखेंगे 3। कितना होता है ये 3, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ध्यान रखना ये त्रिस्तरीय दोस्तों जो दिया था, कौन दिया था, तो याद रखना बलवंत राय मेहता। और दोस्तों बलवंत राय मेहता ने कब दिया था, तो याद रखना 1957 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सोम कह रहा है कि ऋग्वेदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। दोस्तों यहाँ पे सोम जो है किसका देवता था आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर 93 का क्या हो जाएगा, ये आपका पौधा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताए। यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी यहाँ पे निवेश की शुरुआत जो किया था, कौन सा वित्त मंत्री किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह। किसने शुरू किया था, ये मनमोहन सिंह, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पे राज्य या केंद्र का दायित्व है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की जो है भागीदारी, ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए दिया है आपको एक डिनर सेट का कीमत दे दिया है, यानी कि अंकित कितना 1000 और बेचता कितना में 900 रुपया में, तो छूट का प्रतिशत, तो यानी कि दोस्तों 1000 यहाँ पे दोस्तों घटा लेते हैं, छूट मान लेते हैं 100 माइनस 100 रुपया का छूट देता है, बट्टे आपका 100 बड़ा आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। आप काटिए इसको, ये आपका 0 कट जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर का कितना आ गया, 10 में 90 निकल गया, ठीक है। एक्स बराबर ये 10%, यानी कि दोस्तों ये कितना प्रतिशत का छूट देता है, 10% का, ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य का गठन से संबंधित है। नए राज्य का गठन दोस्तों कितने अनुच्छेद के तहत होता है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 2017 में कार्य कि निम्न अधिकारों में किसे मौलिक अधिकार के रूप से मान्यता दिया गया था, मिला था, यानी कि इस मान्यता रूप में मान्य किया गया था, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका राइट आंसर निजता का अधिकार, ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, समीकरण आपको दोस्तों ये दे दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का क्रमवार क्या होगा, तो इसको याद रखेंगे डायरेक्ट 2 2 3, ऑप्शन यहाँ से बी ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ, यानी कि दोस्तों संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था यह किस मामले में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका चंपकम आपका जो है दोरे राजन बनाम आपका मद्रास राज, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट का ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका जो दोस्तों हम लोग लगा थे खान सर का आपका सीरीज नंबर 4, उसमें आपका सेट नंबर 20 था, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।